हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बादशाह क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी और इक्वेशन। इस इक्वेशन की कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, कितनी ज़्यादा अनकंसिस्टेंसी है, ये हम देख रहे थे। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। डायमेंशन आर कस्टमाइजरली यू टेक अ प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन। डायमेंशन हमारा कस्टमरली क्या किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रीलिमिनरी टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए। व्हेन देयर इज सम डाउट, अगर वहाँ पे कोई डाउट होता है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन की करेक्टनेस के बाद में, करेक्टनेस के लिए कि कितनी करेक्ट है या नहीं। हाउएवर द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डज नॉट गारंटी करेक्ट इक्वेशन। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी के पास इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि इक्वेशन हमारी करेक्ट है या नहीं है। इट इज़ अनसर्टेन टू द एक्सटेंट ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटी और फंक्शंस। जिन क्वांटिटीज़ की डायमेंशन लेस होती है, मान लो जिस क्वांटिटी का डायमेंशन ही नहीं होती है, जिस फंक्शन की डायमेंशन ही नहीं होती है, वो हमारी अनसर्टेन होती है। ठीक है, यानी कि वो इसकी कोई सडन पोजीशन और सडन मास कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ठीक है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ स्पेशल फंक्शन सच एज द ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मस्ट बी डायमेंशनलेस। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लॉगरिथमिक होते हैं, लॉग एक्स से लॉग वाले, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होते हैं, ई पावर एक्स वाले फंक्शन, ये सब हमारे कैसे होते हैं? डायमेंशनल लेस होते हैं। ये मैं मानता हूँ कि ये सारे फंक्शन हमारे मैथ्स के होते हैं, बट इनकी भी डायमेंशन होते फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, ये भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। अ प्योर नंबर रेशियो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी सच एज एंगल ऑफ द रेशियो लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो एंगल किस लिए कौन से रेशियो में नापा जाता है? यहाँ पे लेंथ में, लेंथ बाय लेंथ में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे नापा जाता है स्पीड ऑफ लाइट में। वैक्यूम में भी स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम में भी। जो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होती है वो हमारी सी होती है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में होती है वो हमारी वी होती है। ठीक है, और हैज़ नो डायमेंशन। इनकी जो डायमेंशन, इनकी कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, होती नहीं है। नाउ वी कैन टेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या करा, काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाया फॉर द डिस्टेंस एक्स ट्रेवल बाय द पार्टिकल और बॉडी इन टाइम टी। देखो, कोई भी बॉडी के टाइम टी है, ठीक है, विच स्टार्ट फ्रॉम द पोजिशन, वो एक्स नॉट से स्टार्ट हो रही है, इनिशियल पोजिशन के, इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वी नॉट, टाइम है उसका जीरो, क्योंकि जब इनिशियल टाइम तो जीरो ही होता है, एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए से चल रही है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग चल रही है। द डायमेंशन ऑफ विच टर्म में भी रिटर्न है, इस तरीके यहाँ पे इसे लिखा गया है एज ईच टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन है दैट सेम डायमेंशन। राइट हैंड साइड वालों की जो डायमेंशन है सभी सेम है। ठीक है, नेमली दैट ऑफ लेंथ विच इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो लेंथ को देखते हुए वो सेम को देखते हुए हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाली भी सेम हो जाएगी। हैंड द इक्वेशन इज डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन हमारी डायमेंशनल करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।